हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में फॉरफिटेड ऑफ शेयर को जब्त करना बताए थे। आज बताएंगे रीशू क्या होता है। मान लीजिए कि राम का 100 शेयर को फॉरफिट कर लिए। अब इसको कंपनी क्या करेगा, शाम को दोबारा रीशू कर देगा। इसे बोलते हैं रीशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वीडियो को आखिरी तक देखिए। ये आपको जो पढ़ा रहे हैं हम एकदम सिस्टमेटिक वे में पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन कैसा कोचिंग कैसा पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान इसको दीजिएगा। अब रीशू जो होता है वो 3 तरह का होता है। रीशू क्या होता है, 3 तरह करेंगे। रीशू फिर से, रीशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स एट पार में रीशू करते हैं। मतलब अगर 10 रुपये का शेयर है तो 10 में रीशू किया जाए तो उसको एट पार कहलाएगा। री इशू एट प्रीमियम, अगर 10 रुपये का शेयर को हम लोग 12 में इशू करते हैं, 2 रुपया ज़्यादा है तो ये प्रीमियम कहलाएगा। अगर फिर री इशू अगर हम लोग डिस्काउंट में करते हैं, रीशू एट डिस्काउंट मतलब 10 का शेयर है, इसको 9 में रीशू करेंगे तो रीशू एट डिस्काउंट कहलाएगा। इन्हीं तीनों का हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जर्नल क्या क्या होता है उसको लिख कर बताएंगे, और हो सकेगा तो कुछ एग्जाम्पल आपको बता देंगे टाइम रहा तो ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए अब शुरू किया जाए। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, इसका री इशू, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या इसको बोलते हैं जर्नल एंट्रीज। क्या क्या होगा, हम इसको ले लेते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोल सकते हैं इसका, यह जर्नल एंट्रीज। जर्नल entries at the time of time of रीइशू। अब रीइशू लिखते हैं, चूँकि रीइशू किसका होता है, फॉरफिटी का होता है। दोबारा इशू कर रहे हैं, फिर से कर रहे हैं दोबारा। तो पहले आ जाइए, री इशू एट पार। री इशू एट पार का मतलब अगर 10 रुपये का शेयर है उसको 10 में इशू करते हैं। इसका जनरल क्या होगा, लिखिएगा। जब रीइशू करेंगे तो मतलब पैसा आ रहा है, जान लीजिए पैसा आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, यही होगा इसका एंट्री। 2 लिखेंगे शेयर कैपिटल। तो क्या लिखा जाएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेशन लिख दीजिए। बीइंग री इशू ऑफ 100 शेयर्स एट, हम पार लिख देते हैं, वो कुछ लिखा जाएगा, जो भी चीज़ अमाउंट का फिगर लिख दीजिएगा शेयर का, एट पार हो गया। एट पार की यही हो गई एंट्री बस। नंबर 2, री इशू एट प्रीमियम। री इशू एट प्रीमियम, प्रीमियम मतलब 10 के शेयर को 12 में इशू करते हैं, 2 रुपये ज़्यादा प्रीमियम हो गया। तो इसके लिए एंट्री करना होगा, जब भी इशू करेंगे तो पैसा आएगा, तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। 2 लिखेंगे यहाँ पर, सॉरी 2 लिखेंगे शेयर कैपिटल। 2 क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल, ये तो होगा ही। और 2 लिखेंगे यहाँ पर, प्रीमियम है ना, तो 2 लिखेंगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। 2 में ही 2 चीज़ आएगा, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, RES शॉर्ट में लिखते रिजर्व, यही होगा एंट्री। इसका एंट्री क्या होगा, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बीइंग री इशूड ऑफ, अब लिखा रहेगा 100 शेयर्स, तो डिपेंड क्वेश्चन पर आता है, 100 शेयर्स एट प्रीमियम, 2 तरह का इशू हो गया। अब फिर क्या लिखेंगे हम लोग, री इशू एट क्या चीज़, डिस्काउंट मतलब क्या हो गया, 10 रुपये का शेयर है
उसको नॉम इशू करते हैं, तो ये री इशू एट डिस्काउंट कहलाएगा। तो नंबर 3 है ना, ठीक है, 3 होगा ये। री इशू एट डिस्काउंट, डिस्काउंट का मान ही होता है कम पर, एट डिस्काउंट। अगर हम इसको डिस्काउंट में इशू करेंगे तो उसके लिए लिखेंगे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। जब भी इशू करेंगे तो कैश तो आएगा, ये कैश कैश इशू होता है चूँकि शेयर, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट के लिए मान लीजिए अगर हम 10 रुपया है उसको 9 में इशू किया तो 9 रुपया यहाँ लिख देंगे क्या, डेबिट में। 1 रुपया डिस्काउंट है, वो भी लॉस है कंपनी के लिए, तो इसको लिखेगा डिस्काउंट नहीं, लिखेगा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। डिस्काउंट की जगह पर क्या लिखेगा, इसको डेबिट करेंगे, फॉरफिटेड, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर लिखिएगा अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ DIS, डिस्काउंट को शॉर्ट में बोलते हैं, डिस्काउंट लिख दीजिएगा जो भी होगा। मान लीजिए कि शेयर हम लोग क्या 10 रुपया का है, 9 रुपया हमको क्या कैश आ रहा है, तो 9 रुपया कैश या बैंक में 9 रुपया लिख देंगे। डिस्काउंट कितना है, 1 रुपया है, तो फॉरफिटेड शेयर्स में 1 रुपया लिख देंगे। 2 लिखेंगे शेयर कैपिटल, हो गया इशू। डिस्काउंट 3 तरह का इशू होता है। 2 यहाँ लिख देंगे क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल AC अकाउंट। तो चलिए इसको लिख एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं, बीइंग री इशू ऑफ, लिखा रहेगा मान लीजिए 1000 शेयर्स, ये तो डिपेंड क्वेश्चन पर करता है, शेयर्स एट डिस्काउंट। इसमें एक नोट है, ठीक है, अगर हम लोग रीइशू करेंगे, अगर हम लोग शेयर को रीइशू करेंगे तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो एट द एंड जब भी हम लोग शेयर को रीइशू करेंगे तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये क्या होगा, क्वेश्चन में बता देंगे, ठीक है। एट द एंड, अंत में, ये एंट्री करने के बाद एट द एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, शेयर्स अकाउंट ट्रांसफर टू, TF मीन्स ट्रांसफर टू कहाँ, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसके लिए एंट्री लिखना पड़ेगा जर्नल, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, being CR means credit, credit balance of कौन सी, forfeited shares, forfeited share account ट्रांसफ़र टू कहाँ, ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व, अकाउंट। ये ख़त्म हो गया ट्रीटमेंट अकाउंटिंग्स का। एक दो एग्जाम्पल देख लीजिए कम से कम, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं। चलिए,
फॉर एग्जाम्पल राम होल्डर ऑफ, चलिए 100 ही लिखते हैं, ज़्यादा नहीं लिखते हैं ना, 100 शेयर्स, ठीक है, ऑफ ₹10 ईच, ₹10 ईच, 100 रुपया वाला है, ठीक। इसमें ऐसा लिख सकते हैं पेबल, इसे जो मांगा गया है पेबल ऑन, इसका जो होगा एप्लीकेशन में मान लो कितना 2 रुपया, और रुपये छोड़ दे रहे हैं, अलॉटमेंट में कितना हो गया 3 रुपया, उसके बाद फर्स्ट कॉल में 2 और 3 4, और फिर हम 4 करते 4 रुपया, 7 हो गया, और फाइनल कॉल में कितना रुपया, फाइनल कॉल में 3 रुपया, टोटल 10 हो गया, 2 और 3 5, हाँ 2 3 5 और 4 9, 9 3 12 हो गया। चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 ने करते हैं, चलिए 1 ही रुपया लिख देते हैं, कोई ये नहीं है, कितना हो गया 3 2 5 4 9 और 1 10, 10 में से मांगा गया। अब कौन, ही डिड नॉट, he did not पे, कौन चीज़, मान लीजिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये क्वेश्चन है, कॉल रुपये कितना है 4 रुपया एंड 1 रुपया, यही था ना, नहीं दिया पैसा, हिज शेयर्स इज फॉरफिटेड, हम ज़्यादा लंबा नहीं चले, छोटा कोशिश करें बनाने का सेंटेंस, फॉरफिटेड, इनके शेयर क्या कर दिया, जब्त कर दिया, एंड अब इसमें जोड़ दी, एंड री इशू टू राम, क्या लिखा क्वेश्चन में, एंड री इशू टू राम है तो यहाँ पर लेते हैं मोहन, री इशू टू मोहन, ठीक है, ₹10 ईच, मैंने 10 ही में इशू कर दिया, इसको 8 पार हो गया, ठीक है। 2 कंडीशन और नेक्स्ट में समझाएंगे, इसको समझ लीजिए, पहले जो क्वेश्चन बनाते हैं ये सब बता चुके हैं यहाँ पर जर्नल एंट्रीज करने बोल रहा है, जर्नल एंट्रीज, क्वेश्चन में क्या चीज़ है, पहले क्वेश्चन समझा देते हैं, राम जो है होल्डर ऑफ 100 शेयर्स, 10 रुपये करके, पेबल राम से मांगा गया, 2 रुपया एप्लीकेशन में, 3 रुपया अलॉटमेंट में, 3 रुपया अलॉटमेंट में, 4 रुपया किस में, फर्स्ट कॉल में, और 1 रुपया फाइनल कॉल में, ये क्वेश्चन बता रहा है। ही डिड नॉट पे, उसने पेमेंट नहीं किया किसका, फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का, 4 रुपया और 1 रुपया, इसका शेयर को फॉरफिट कर लिया गया, जब्त कर लिया गया, और इसको एंड ही फॉरफिटेड एंड रीइशू टू मोहन, मोहन को 10 रुपया में रीइशू कर दिया गया, मैंने कितना इशू कर दिया गया, 10 रुपया में इशू कर दिया गया। जनरल एंट्रीज करना है तो चलिए ठीक है, पहले शेयर को फॉरफिट करेंगे, फॉरफिट करने के लिए इसमें लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बताए थे ना, तो 2 लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर्स, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, रीज़न क्या था, फर्स्ट कॉल, तो 2 लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ये चीज़ लास्ट में समझा चुके हैं हम, ठीक है, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बीइंग फॉरफीचर ऑफ 100 शेयर्स, बीइंग फॉरफीचर ऑफ 100 शेयर्स, अब अमाउंट फिल करना है, पुट करना है, 100 शेयर है इनटू, ये एप्लीकेशन में कितना दिया था, एप्लीकेशन में कितना रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया एप्लीकेशन दिया था, प्लस अलॉटमेंट में कितना दिया था, 3 रुपया दे दिया था ना, 3 रुपये अलॉटमेंट में, 3 रुपया अलॉटमेंट, 3 और 2 5, माने 500 रुपया, ये रिसीट बिफोर
बिफोर में फॉरफीचर के पहले जो बिफोर मिल जाता है उसको फॉरफिटेड में लिखते हैं हम लोग। यहाँ फॉरफिटेड है, कितना आएगा यहाँ पर 500। फिर 100 शेयर है और यहाँ पर 4 रुपया माने 400 रुपया। नोट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, नोट RECD रिसीव्ड, नोट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। तो 400 रुपया हम फर्स्ट कॉल में लिख देंगे, कितना रुपया 400 रुपया, ये फर्स्ट कॉल में। उसी तरह 100 शेयर है 1 रुपया मतलब 100 रुपया। नोट रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल, नोट रिसीव्ड ऑन कौन कॉल में, फाइनल कॉल, फाइनल कॉल। तो 100 रुपीज़ हो गया। अब इसको फाइनल कॉल में कितना लिख देंगे, यहाँ 100 रुपीज़। तो 4 और 5 9 1 10, पूरा 1000 रुपया शेयर कैपिटल में लिख दिया जाएगा। ये देखिए शेयर कैपिटल, ये पूरा एंट्री इसका हो गया। अब इसको रीइशू किया गया ना, क्या किया गया, रीइशू। समझाना ये रीइशू, टॉपिक क्या हमारा रीइशू है। क्या है ये रीइशू, कितना शेयर है रीइशू किया गया, जरा समझ लीजिए अच्छा से। यहाँ पर 100 शेयर इशू किया गया, 10 रुपया, हमने किसको, मोहन या सोहन जिसको भी 10 रुपया मतलब 1000 रुपया, ये इन कैश, या हमको 1000 कैश आ जाएगा। जब रीइशू करेंगे यहाँ पर एट पार है, 3 तरह का रीइशू आज एट पार समझा रहे हैं, नेक्स्ट में फिर समझाएंगे और 2 ट्रीटमेंट। तो इसके लिए करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना रुपया 1000 रुपया। 2 लिखेंगे शेयर कैपिटल, तो क्या होगा शेयर कैपिटल अकाउंट 1000 हो गया। बीइंग रीइशू हो गया चीज़, ठीक है, रीइशू ख़त्म। बीइंग रीइशूड ऑफ कितना 100 फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ रुपये कितना इंच करके 10 इंच, 10 रुपये में ना इंच। जब हम लोग रीइशू करेंगे, याद रखिएगा रीइशू करेंगे तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस ये कहाँ देखेंगे, तो देखिए जब हम लोग फॉरफिट किए थे तो यह देखिए यहाँ पर, इसको बोलते हैं यहाँ पर, ज़रा ध्यान से देखिएगा, पूरा फिर से नहीं शो कर रहे हैं। फॉरफिट जब किए थे तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट क्रेडिट बैलेंस कितना है 500 रुपया है ना, कितना है 500। यह है कौन चीज़, फॉरफिटेड शेयर। इसका देखो 2 मतलब क्रेडिट, इसे बोलते क्रेडिट बैलेंस। क्वेश्चन बोलेगा नहीं, इसको आपको अपने आप ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो 500 को ट्रांसफ़र कहाँ कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। ये लास्ट एट द एंड बोले थे, एंड में। तो लिखिए कितना 500 रुपया था, तो लिखेंगे पर फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, इसका एंट्री क्या होगा फॉरफिटेड, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट कितना 500 रुपया। 2 क्या होगा कैपिटल रिजर्व, 2 क्या होगा ये कैपिटल रिजर्व अकाउंट 500। इसी को कहा जाता है, बिंग लिख लेना है, बिंग क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर्स ट्रांसफ़र टू कहाँ, कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। यही हो गया आपको क्या चीज़, शेयर को फॉरफिट करना, फॉरफिट करने किसी दूसरे को यहाँ पर इशू करना है। क्वेश्चन में क्या था फिर बोल देते हैं। राम जो था वो 100 शेयर लिया था, उसे 2 रुपया एप्लीकेशन में, 3 रुपया अलॉटमेंट में, 4 रुपया फर्स्ट कॉल में और 1 रुपया फाइनल कॉल में 10 मांगा गया था। लेकिन उसने क्या किया कि 4 रुपया फर्स्ट कॉल और 1 रुपया फाइनल कॉल पैसा नहीं दिया, शेयर को फॉरफिट कर लिया, ठीक है, हो गया फॉरफिट, बता चुके। उसके बाद बोला कि इन्हीं शेयर को हम लोग रीइशू कर दिए, किसको, मोहन को, कितना में 10 रुपया करके, 10 रुपया का शेयर था, 10 में इशू किया तो एट पार ख़त्म हो गया, एट पार में। तो 100 शेयर है 10 रुपया वाला, मल्टीप्लाई कर दिए तो कहता हूँ कि 1000, तो 1000 अब कैश आ रहा है, तो उसको इशू कर दिए, क्या कर दिए रीइशू कर दिए, ठीक है, री इशू कर दिए। अब उसको जब रीइशू करेंगे तो एट द एंड देखिएगा कि उसका फॉरफिटेड जो था उसके क्रेडिट में कितना बैलेंस है, उसको ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बार बार इसको बनाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
तो एक के बाद एक आप लोगों को हम वीडियो भेज रहे हैं, उसको ज़रूर से देखिएगा। एकदम आपका कोर्स अच्छा से फाइनल के लिए तैयारी हो जाएगा। अच्छा से होगा मतलब बहुत अच्छा से हो जाएगा। तो इसको ध्यान से देखिए और ठीक लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी बातों के साथ आज हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, देखने के लिए थैंक्स।